हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को मॉडल पेपर टारगेट से तीसरा सेट बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए और यह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो शांत जगह पर जाकर वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से सुन पाएँ और अच्छे से याद हो सके। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आंसर हो जाएगा निबंध। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यथार्थ तथ्य। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मक्खी का। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो आंसर होगा ख का। क वर्ग पूरा कंठ का उच्चारण स्थान है, तो ख आंसर। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है? आंसर होगा सु। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, सप्तवर्षी का सही संधि विच्छेद है? तो आंसर होगा सप्त जोर ऋषि। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं? आंसर होगा प्रिय वदा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो आंसर होगा सुजाता। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो आंसर होगा पाशवी वृत्ति के। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? तो आंसर होगा गुरु नानक की। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो सही आंसर होगा अच्युत। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने का बात करता है? तो आंसर होगा नदियों से। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो आंसर होगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो आंसर होगा 27 वर्ष। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा था? आंसर होगा कृष्ण राधा को। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आंसर होगा अनुबंध। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो आंसर होगा इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनचेस्टेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज, ये तीनों जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो आंसर होगा खोखा की। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? तो आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो आंसर होगा भाषण। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो आंसर होगा शास्त्र। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? तो आंसर होगा संस्कृत। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, बहादुर कौन था? तो आंसर होगा नौकर। बहादुर एक नौकर था, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो आंसर होगा रामविलास शर्मा की। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो आंसर होगा लखनऊ।
ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? तो आंसर होगा शास्त्रीय गायक। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था? तो आंसर होगा दीदी को। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो सही आंसर होगा रंग समारोह। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो आंसर होगा चरित्र निर्माण। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो आंसर होगा प्रेम मार्ग। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो आंसर होगा गुरु नानक। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी? तो आंसर होगा गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो आंसर होगा भक्ति काल के। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो आंसर होगा ब्रज भाषा के। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। 40 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमधन। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो आंसर होगा बहू से। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो सही आंसर होगा किसान मजदूर। 43 नंबर का प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? सही आंसर होगा नगर के चौक पर। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो आंसर होगा इन्हीं दिनों। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा गफलत का। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करे? तो आंसर होगा शराब। शराब जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा प्राण। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है? आंसर होगा अधिक प्रशंसा करना। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने? तो आंसर होगा नश्वर। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए? तो आंसर होगा पिघलना। पिघलना जो है यह एक संकर्मक क्रिया है। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आंसर होगा सच्चा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है? तो आंसर होगा आकर्षक। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है? तो आंसर होगा अर्वाचीन। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, भूखे को भोजन दो, इन वाक्यों में कौन सा कारक है? तो आंसर होगा संप्रदान कारक। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, शताब्दी में समास है? तो आंसर होगा शताब्दी में समास है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर का द्विगु समास। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, अविभाव समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा भरपेट। बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर होगा बे। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने? तो आंसर होगा वह खाना पकाती है। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 59 नंबर का प्रश्न, लालच का पर्यायवाची शब्द है? तो आंसर होगा प्रलोभन। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो आंसर होगा द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।